भारत वर्सेस कनाडा। दोनों देशों के बीच रिश्ते वक्त के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। खालिस्तानी कनाडा में भारतीय दूतावास को निशाना बना रहे हैं और उसके बाहर हिंसक और भड़काऊ धरना दे रहे हैं। और जब ये सब चल रहा है, उसी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau इन सब हिंसक और भड़काऊ धरनों को नजरअंदाज करते हुए भारत देश में रह रहे कैनेडियन नागरिकों को ही धरनों से संभलने की सलाह दे रहे हैं, जबकि इंडिया में कोई धरना प्रदर्शन हो ही नहीं रहा। इसके उल्टा कनाडा में रह रहे हिंदुओं को खालिस्तानियों की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंसक धरना देते हुए टोरंटो में भारतीय दूतावास के बाहर भारत के झंडे को जला दिया और ओटावा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी आतंकी अपना अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान को चलाने वाले आतंकी संगठन का नाम है SFJ, मतलब सिक्स फॉर जस्टिस, और SFJ के सरगना जिसका नाम है आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इस अभियान को जोर शोर से खुलेआम चला रहा है और कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को खुलेआम धमकी दे रहा है। ओटावा में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का नया अभियान का नाम है डेथ टू इंडिया, यानी इंडिया की मौत। भारत देश में पिछले हफ्ते आतंकी पन्नू की सारी प्रॉपर्टीज को भारतीय सरकार ने जब्त कर लिया और उसके जवाब में पन्नू ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा, ओटावा में भारतीय दूतावास ही आतंकवादी संगठन चला रहे हैं और ओटावा शहर को बंद कर देना चाहिए। कनाडा के ये हाल हो गए कि एक आतंकवादी दूसरों को आतंकवादी बोलते हुए खुलेआम धमकी दे रहा है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau इन सब सुरक्षा खतरे को नजरअंदाज करते हुए एक आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल पे भारत देश पे ही बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। आखिर एक आतंकवादी के मरने पे इतनी नाराजगी क्यों? जस्टिन ट्रूडेau को इन खालिस्तानी आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों है, जो वो दुनिया में तेजी से उभरते भारत देश से अपने रिश्ते बिगाड़ने को तैयार है? या ये कहें कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडेau का वोट बैंक पाने का सियासी खेल है, जिसमें आने वाले वक्त में पूरा कनाडा खालिस्तानी आतंक की आग में झुलसता नजर आ रहा है। जब भारत ने कनाडा से अपने दूतावास और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात करी, तो ट्रूडेau ने सुरक्षा के नाम पर भारतीय दूतावास के बाहर थोड़े बहुत बैरियर्स और सुरक्षा बल लगा दिए। फिलहाल के लिए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को खालिस्तानी आतंकी खुली धमकी दे रहे हैं और वहां कुछ मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। इसी का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कनाडा पे सीधा निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया। वो दिन गए जब देश अपना एजेंडा चलाने के लिए बाकी देशों के साथ की उम्मीद रखता था। अभी भी कुछ देश हैं जो अपना एजेंडा चलाने के लिए अपने ही नियमों को सही साबित करने का रास्ता ढूंढते हैं, पर ये सब हमेशा के लिए नहीं चल सकता और ना ही एजेंडा को बिना चुनौती के आप पूरा कर पाएंगे। और शुरुआत के लिए ये निश्चित करें कि नियमों को बनाने वाले नियमों को मानने वालों पर हावी ना हो, और ये सब तभी चलेगा जब नियम हर किसी के लिए सामान्य होंगे। अपनी सत्ता और शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करते हुए निश्चित करें कि जरूरतमंदों से उनका हक ना छीन के अमीरों की जेब ना भरे। कनाडा में इतना कुछ होने के बाद भारत ने खालिस्तानी आतंकियों को दुनिया भर में पकड़ने की मुहिम तेज कर दी है, और ये एक सीधा और सटीक जवाब है कनाडा को कि किसी भी हाल में कोई आतंकवादी जो भारत पे बुरी नजर डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने इंटरपोल पे रेड कॉर्नर नोटिस इशू करते हुए आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी रणवीर सिंह को दुनिया भर में कहीं से भी बिना पूछताछ के पकड़ने को कहा है। बता दें, बब्बर खालसा ग्रुप ने भारत में बहुत आतंकी हमले किए, जिनमें हजारों बेकसूर हिंदू मारे गए, और उन सब आतंकवादी हमलों में सबसे मशहूर और खतरनाक हमला था कनिष्का बॉम्बिंग। बब्बर खालसा ने सन 1985 में एयर इंडिया के विमान AI-182 में बॉम्ब रख दिया था और इस विस्फोट से 329 बेकसूर यात्री मारे गए थे, जिनमें से 24 यात्री भारतीय थे और लगभग 260 से ज्यादा कैनेडियन नागरिक थे। और इन सब के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री इन्हीं आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, या यूं कहें कि उनका साथ ले रहे हैं। लगता है सत्ता पाने के लिए जस्टिन ट्रूडेau ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। उसको सही गलत के बीच फर्क नजर नहीं आ पा रहा और वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने जस्टिन ट्रूडेau को गलत बताते हुए कहा कि कनाडा आतंकवादियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला देश है। आइए सुनते हैं।
ये हम सब ने देखा कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा सुरक्षित देश लगता है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau का अपना ही तरीका है बिना किसी सबूत के दूसरे देशों पर इल्जाम लगाने का।